हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आपको अपना स्कोर पता लग चुका है, आपको अपनी रैंक पता लग चुकी है, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई है। अब स्टूडेंट्स के बीच में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि आपको कहाँ पे काउंसलिंग करानी है, किस कोर्स के लिए काउंसलिंग करानी है, कितने स्कोर पे आप उस कोर्स की काउंसलिंग कराएं जिससे आपके चांसेस बने कॉलेज मिलने के। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे। आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग कितने स्कोर पे करानी है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में किस तरीके से आपको, किस स्कोर से ऊपर आपका स्कोर हो, किस रैंक से ऊपर आपकी रैंक हो जिससे आपको काउंसलिंग कराओ तो कोई फ़ायदा हो कि आपको सीट मिल सके वहाँ पे, ये आपको आज के इस वीडियो में पता लगेगा। साथ ही आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपको आयुष की काउंसलिंग कैटेगरी वाइज आपका कितना स्कोर है तब जाके कराना सही रहेगा। गवर्नमेंट आयुष के कॉलेजेस की मैं बात करूँगा, साथ ही गवर्नमेंट वेटनरी के कॉलेजेस की काउंसलिंग कितने स्कोर से ऊपर आपको करानी चाहिए। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिटेल में, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर इतने से ऊपर है तो आपका कोई फायदा होगा काउंसलिंग कराने का, वरना आपको शायद कॉलेज ना मिले उससे नीचे के स्कोर पे। तो वीडियो को आप पूरा देखना, सभी कोर्सेज को मैंने आज के इस वीडियो में कवर करा है, सभी का एक्सपेक्टेड स्कोर बताया है जिससे ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको उस कोर्स में कोई सीट मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एमबीबीएस की बात करूं तो एमबीबीएस की काउंसलिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है, बाकी कोर्सेज की भी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी नहीं होती है। पर बहुत सारे एजेंट होते हैं जो स्टूडेंट्स को झांसा देते हैं कि वो उनका डोनेशन से एडमिशन करा देंगे, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन करा देंगे। ऑफलाइन फॉर्म में वो बिल्कुल भी नहीं होता, किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, दो तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है एमबीबीएस की, 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा। 15% ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए आपकी काउंसलिंग होती है और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए अगर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट चाहिए तो मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए जिस पे आप काउंसलिंग करवाओ। ठीक है, ये कट ऑफ स्कोर नहीं है, कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी जा सकती है, पर अपन थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं ना, क्या पता इससे 2 नंबर कम पे अपने को मिल जाए, 4 नंबर कम पे अपने को मिल जाए। तो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 525 से ऊपर स्कोर है, 525 से ऊपर स्कोर है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट मिल सकती है। कट ऑफ कितनी जाएगी यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 527 मार्क्स के आसपास। पर आपके 2-3 नंबर भी कम है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपकी कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 524 के आसपास जा सकती है, पर अगर आपके 520 से ऊपर नंबर है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। एससी कैटेगरी में कट ऑफ 435 नंबर बताई थी आपको, 435 के आसपास जाएगी, पर अगर आपके 430 से ऊपर मार्क्स है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। एसटी कैटेगरी में 415 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपके चांस बनेंगे कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए आपको ऑल इंडिया कोटा में 15%। पर अगर आपके मार्क्स 410 से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। दूसरी काउंसलिंग आपके ऑल इंडिया कोटा की होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा जिन बच्चों ने क्वालिफाई करा है। सिंपल सी चीज़ ये है कि जितना कम आपका स्कोर होगा उतना आपका ज़्यादा बजट लगेगा, और आपका जितना अच्छा स्कोर होगा आपका फीस भी थोड़ी कम लगेगी, साथ में आपको कॉलेजेस भी अच्छे मिल जाएंगे। पर अगर आपको कॉलेज चाहिए ही चाहिए तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आपने क्वालिफाई करा है। डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंड ऑन योर बजट, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा अगर आपने क्वालिफाई करा है तो भी। ठीक है, इसके बाद में 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग किन लोगों को करानी है, इसमें देखो अगेन आपकी एमसीसी की तरह ही जो दो काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट एमबीबीएस और डीम्ड की तरह, यहाँ पे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस और प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा के थ्रू। गवर्नमेंट एमबीबीएस की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में आपको 85% स्टेट कोटा की जो सीटें होती है उसमें आप वही बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं उस स्टेट की जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है या फिर वो एलिजिबल है उस स्टेट के लिए, वहाँ से उन्होंने 10th 12th पास करी है। इस तरीके की आपकी एलिजिबिलिटी होना वहाँ पे ज़रूरी है गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटों के लिए। इसमें आप कितने मार्क्स पे डिसाइड करोगे कि आपको किस स्कोर पे अपने स्टेट कोटा में काउंसलिंग करानी है, तो इसके लिए आपको पिछले साल की कट ऑफ देखनी है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, जैसे यूपी का कट ऑफ आप देख सकते हो पिछले साल 28,000 के आसपास गया था। इस बार आपका यूपी का कट ऑफ कितना जाएगा कोई नहीं बता सकता, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि लगभग पिछले साल गया था उतना ही जाएगा। ठीक है, पर यूपी में टॉपर्स की संख्या कितनी है, पिछले साल टॉप 28,000 में यूपी के जितने स्टूडेंट थे इस बार उससे ज़्यादा है या कम है, इस पर आपका यूपी का कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो आपको अभी तो ऑल इंडिया रैंक पता लग चुकी है, तो ऑल इंडिया का आपको क्लैरिटी है कि इससे अच्छी रैंक पे मुझे काउंसलिंग करानी है और इससे मेरी ख़राब रैंक है तो मुझे काउंसलिंग कराने का शायद कोई मतलब ना निकले।
पर यूपी स्टेट की आपको स्टेट रैंक तभी पता लगेगी जब आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे। स्टेट रैंक आपको डायरेक्टली पता नहीं लगती, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, तब जाके आपको स्टेट रैंक पता चलेगी। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको ज़्यादा लेके चलना है, इसमें 2-4 नंबर का वेरिएशन नहीं लेके चलना, थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन लेके चलना है। जैसे पिछले साल आपकी 28,000 रैंक तक मिला था, तो इस बार अगर आपकी 34-35,000 तक रैंक है तो भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अभी सिर्फ आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता है, आपकी स्टेट रैंक किस तरीके की होने वाली आपको नहीं पता है। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तब जाके आपकी स्टेट की रैंक आएगी, फिर आपको पता चलेगा स्टेट में किस तरीके का कंपटीशन है आपका। तो इसलिए आपको स्टेट की काउंसलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेके चलना है। ऐसे नहीं आपकी 28,000 रैंक तक मिला था पिछले साल, तो इस बार आपको 50,000 पे मिल जाएगा, पर थोड़ा सा ब्रॉड मार्जिन लेके चलना है। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इस तरीके की लिस्ट, जिससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अगर मैं हर स्टेट का, हर कैटेगरी का बताने लग गया तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हर स्टेट के वीडियो अलग से भी आएंगे इस चैनल पे, उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा भी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा आपकी 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी। इसमें आप अपने स्टेट के कॉलेज तो फिल कर ही सकते हो, दूसरे स्टेट में भी अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो जो ऐसे ओपन स्टेट है उनमें आप फिल कर सकते हो, अगर आपको वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो। बहुत सारे बच्चे दूसरे स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से बच्चे वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर मैं ओपन स्टेट में सबसे डिमांडिंग स्टेट्स की बात करूँ तो देखो, अगर आपको केरला जाना है, वहाँ पे फीस आपकी टोटल है 45 लाख से 50 लाख के आसपास पूरी MBBS हो जाती है। तो अगर आपकी 90,000 के अंदर रैंक है तो काउंसलिंग कराना, थोड़ा मार्जिन मैं लेके चल रहा हूँ। 75,000 पे वैसे पिछले साल क्लोज हो गया था, पर 90,000 तक आपकी रैंक है तो आपको करानी है काउंसलिंग। क्योंकि एग्जैक्टली पिछले साल जैसी चीज़ें होती है ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी करती है चीज़ें। तो आप थोड़ा सा मार्जिन लेके 90,000 तक कराइए काउंसलिंग। कर्नाटका की बात करूँ तो 1,70,000 तक आप काउंसलिंग कराइए, ज़रूर आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ पे जो बजट जाता है वो आपका 60 to 65 लाख के बीच में आपका बजट रहता है। इसके बाद में यूपी की बात करूँ तो यहाँ पे 6.5 लाख रैंक तक आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं नॉन माइनॉरिटी के। वो कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पे बजट आपका अराउंड 70 लाख के आसपास आपका जाने वाला है। तो ये 3 काफ़ी डिमांडिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे काउंसलिंग कराते हैं। तो मैंने आपको रेंज बता दी, इस रेंज में आपका स्कोर है, बजट आपको बता दिया। बाकी डिटेल में वीडियो मैंने प्राइवेट का एक बना रखा है कुछ दिन पहले, इसी चैनल पे जाके आप देख लेना कि आपको कहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किस स्कोर पे मिल सकते हैं सस्ते और अच्छे। अब इसके बाद में दूसरे कोर्सेज पे आ जाते हैं। आयुष काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आयुष काउंसलिंग किन स्टूडेंट्स को करानी है, इसमें सिर्फ मैं गवर्नमेंट आयुष के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस तो आपको जस्ट क्वालीफाई पे बहुत सारे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट आयुष के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो UR EWS OBC में अगर आपका स्कोर 400 से ऊपर है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, SC में 350 से ऊपर है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ST में 300 से ऊपर है और अगर आपको आयुष के कॉलेजेस चाहिए, आयुष का कोर्सेज चाहिए तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इससे कम स्कोर है तो आपके चांसेस ना के बराबर है कि आपको आयुष का कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। ठीक है, इसके बाद में आपकी आ जाती है वेटनरी की काउंसलिंग। वेटनरी की काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए किन किन को करानी है, UR कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी में 450 से ऊपर नंबर है, डेफिनेटली काउंसलिंग आपको करानी है अगर आपको वेटनरी के कोर्सेज चाहिए तो। SC में अगर 380 से ऊपर मार्क्स है काउंसलिंग करानी है, ST कैटेगरी में 300 से ऊपर नंबर है काउंसलिंग करानी है। तो ये मैंने आपको एक तरीके की रेंज बताई है जहाँ पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BDS की काउंसलिंग आपकी MCC के साथ भी होती है, जो आपके ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती है उनके लिए। स्टेट कोटा के थ्रू भी आपकी काउंसलिंग होती है, जो स्टेट कोटा की 85% सीटें होती है उनके लिए। तो BDS की काउंसलिंग भी आप करा सकते हो, थोड़ा कट ऑफ MBBS से नीचे रहता है, वहाँ पे भी आपको चांसेस हो सकता है कि आपको डेंटल कॉलेज चाहिए तो वो आपको मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग आपकी ज़्यादातर आपके स्टेट कोटा के थ्रू होती है, डेंटल कॉलेजेस की, जो आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं और अराउंड आपका उनका बजट होता है 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख तक ज़्यादातर कॉलेजेस का बजट होता है BDS का। किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है इससे, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कॉलेज कैसा है, किस सिटी में सिचुएटेड है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो ये वो कोर्सेज हैं जहाँ पे आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, इफेक्टिव और ट्रस्टेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। पिछले 4-5 सालों से आपको बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग यहाँ पे कराई गई है, तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर आपको मैसेज करना है। इसमें आपकी MBBS की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, अगर आपको अलग से आयुष की काउंसलिंग चाहिए वो भी कराई जाएगी, अलग से आपको वेटनरी की काउंसलिंग चाहिए वो भी कराई जाएगी।
ठीक है, आपको कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसमें 2 तरीके के प्लान है, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 व्हाट्सएप असिस्टेंस के लिए, प्लान 2 आपका कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एमबीबीएस काउंसलिंग के दौरान मिल जाएगी। कॉलेज का बॉन्ड कैसा है, नीट पीजी की कितनी सीट किस स्टेट में है, जहाँ पे ज़्यादा सीट है वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 50% स्टेट कोटा फिर नीट पीजी में आपको मिलेगा उस स्टेट का, तो वहाँ पे आपके लिए सीटें ज़्यादा अवेलेबल होगी। आपको ऑल इंडिया कोटा में चॉइस किस तरीके से फिल करनी है उसमें हेल्प मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जाएगा जिस पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपको कॉलेज की फीस, एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बता दिया जाएगा। इसके बाद में आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की पिछले साल रैंक्स पे क्या कॉलेजेस मिले थे वो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी, कहाँ कॉलेज लेना है, किस तरीके से कॉलेज लेना है, कहाँ फ्री एग्जिट करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है। बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको अपनी रैंक पे दिलाने की कोशिश करी जाएगी। प्लान 2 में सेम चीज़ें आपको प्लान 1 वाली मिलेंगी, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा लास्ट राउंड तक। तो आप प्लान 1 या प्लान 2 ज्वाइन कर सकते। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।